Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. अहबाब हम यीशु मसीह के नाम से आज शाम की बातचीत में आकर शुक्रगुजारी करते हैं कि इस अच्छे वक्त के लिए जो तुमने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम सब तेरे बेटे बेटियां तेरी पाक हज़ूरी में बैठ कर तेरे नाम को इज़्ज़त और जला दे सके। हम यूसी न्यूज़ चैनल के लिए दिल से शुक्रगुजारी। जी, आज की शाम के हमारे गेस्ट थॉमसन साहब हैं। पास्टर थॉमसन, आपको हम वेलकम करते हैं। आज की शाम का जो प्रोग्राम है हमारे लोग की जो शाम है हमने आपके नाम की है और हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें वेलकम किया और यूसी न्यूज़ को इसी तरह बढ़ाने के लिए आपने काम शुरू कर दिया। जी हुमा, क्या कहते हैं अपने गेस्ट के लिए आप? पहले भी आपको सलाम हमारी तरफ से और यूसी न्यूज़ के प्रोग्राम हमारे लोग में आपको वेलकम कहते हैं और आपकी खिदमत को हम सुनेंगे भी और अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकें। हुमा, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक अच्छे कॉज की तरफ जा रहे हैं। आप मेरे साथ हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं और आज जब हम इनकी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग यकीनी महसूस होंगे और बहुत सारी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। पास्टर थॉमसन, क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा वाक़या आया कि जिसमें सब कुछ बदल गया और आपने सब कुछ छोड़कर खुदा की खिदमत को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया? जी, मैं सबसे पहले यूसी न्यूज़ चैनल का और आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें दावत दी और अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया। हम आप सबका बेहद शुक्रगुजार हैं और खुदावंद से आपके लिए और चैनल के लिए बरकत चाहते हैं। सो मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। तो मैं बताना चाहता हूँ 2007 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और 2008 में मेरी शादी हुई। जब मेरी शादी हुई तो मेरी ज़िंदगी में मेरी मिसेस का एक अहम रोल है और इन्हीं के वसीला से खुदा के पास मैं आया हूँ और खिदमत का मैंने आगाज़ किया और मेरी मिसेस का एक अहम रोल है और उसके साथ साथ मेरे फादर की दुआएं और उनकी दुआओं के वसीला से आज मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने मुझे अपने घराने में से लिया और अपनी खिदमत के लिए चुना और मैं एक ऐसे इलाके में खुदावंद का काम कर रहा हूँ, खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ जहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और इतना वो स्टैब्लिश एरिया नहीं है। मुझे 4 साल हो गए हैं उस एरिया में खिदमत करते हुए। वहाँ ना पानी था उस वक्त, ना बिजली थी, ना गैस थी और वहाँ बिल्कुल ऐसे थे कि बहुत कम घर थे जब हमने वहाँ खिदमत का आगाज़ किया। अक्टूबर 2016 में हमने खिदमत का आगाज़ शुरू किया। सो खुदावंद की खिदमत करते रहे। हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमारी मदद की और कुछ भाइयों ने हमें डिस्करेज भी किया, लेकिन कई भाइयों ने, कई खुदा के खादमों ने हमारी मदद की और हमें गाइड करते रहे और आज खुदा के फजल से मेरे पास चर्च बिल्डिंग है और छोटी सी कलीसिया है। सो सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु के नाम को मिले और वही अपने लोगों को अपने जलाल के लिए। ख़ास बात आपसे करता चलूँगा, बहुत सारी ज़िंदगियों को हमने देखा है कि जो भी खुदा की खिदमत में आया उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलातें ज़रूर हैं। इससे पहले आपका क्या प्रोफेशन था? आप क्या करते थे? जॉब करते थे या कोई अपना बिजनेस था? क्या सिस्टम था? और क्या आपकी ज़िंदगी में वाक़या पेश आया कि आपको खुदा की खिदमत ने जो है वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया? पहले मेरा जो प्रोफेशनल था वो मेरा बिज़नेस था पेपर का और प्रिंटिंग प्रेस का मैं काम करता था अपने ताया के बेटे के साथ। खुदा का फजल हुआ कि खुदा ने मुझे बिज़नेस में भी बहुत ब्लेस किया और फिर खुदा की ये मर्ज़ी थी, मैं ये समझता हूँ, वरना मेरी दूर दूर तक खुदा से कोई रसाई नहीं थी। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ मेरे वालिदैन की दुआएं, फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, स्पेशली मेरे फादर की, मेरे बाप की दुआएं
और खुदा ने उन दुआओं का जवाब दिया और खुदा ने मुझे तब्दील कर दिया। और आज मैं ये समझता हूँ मैं उनका फ्रूट हूँ, मैं उनका फल हूँ उनकी दुआओं का, कि खुदा ने मुझे चुना और अपने जलाल के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि 2009 में, आई थिंक 2009 या 10 में मैं मलेशिया जाना चाहता था। उस वक्त भी मैं खिदमत में था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा यू टर्न आया कि खुदा ने मुझे पकड़ लिया और फिर से खुदा ने मुझे झंझोड़ा और खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए फिर बुलाया। क्योंकि मैं एक वक्त में मैं ये समझता था कि बस ये रुपया पैसा कमाना और यही ये सब कुछ, और मैं चर्च भी जाता था, सारे काम करता था, लेकिन खिदमत में नहीं था। लेकिन 2009 में खुदा ने फिर मुझे बुलाया और अपनी खिदमत के लिए चुना, और आज खुदा के फजल से मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। क्या मैसेज देंगे लोगों को कि आपकी जिस जगह चर्च बिल्डिंग है वहाँ कितने लोगों ने आपको हेल्प किया, और अभी तक कितनी कलीसिया जो है आपके तवस्सुत से जो है वो खुदा की खिदमत और खुदा के कलाम को सीखती है? क्योंकि ये एक छोटा टास्क नहीं है जो आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। कहाँ पर है आपका चर्च और क्या लोगों को बताएंगे? नाम तो मैं सबका नहीं ले सकता क्योंकि एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं उन सब का, खुदा के खुदाम का भी और हम खिदमत भाइयों का भी, बहनों का भी, और नौजवानों का भी, नौजवान बेटियों का भी, बुज़ुर्गों का भी, सबका मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मेरी मदद की, बल्कि अब भी वो कर रहे हैं। सो मेरी ये दरख्वास्त है, उनसे मेरी अपील भी है कि खुदा ने हमें जगह दे दी है, चर्च बिल्डिंग भी है, हम चर्च को बनाना चाहते हैं, और एक मुश्किल टास्क है जिसे मैंने अचीव किया। आप सबकी दुआएं मेरे साथ होगी तो खुदा के फजल से आप देखेंगे कि वहाँ एक बहुत बड़ा चर्च बहुत जल्द कायम हो जाएगा और बहुत बड़ी कलीसिया है कायम होगी। इस वक्त मेरे पास वहाँ पर तकरीबन 20 खानदान हैं। वहाँ संडे सर्विस में गैदरिंग 80 से 90 लोग होते हैं, तो खुदा के फजल से उनमें से 25 से 30 लोग जो है नजात होते हैं। सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा क्योंकि फिर हम अपनी होस्ट हुमा की तरफ जाएंगे और अपनी गेस्ट से बात करेंगे। क्या नौजवान ज़िंदगियां जो आजकल के दौर में जिनमें नशा है, बहुत सारी ऐसी अलालत है कि परेशानियां अपने वालिदैन के लिए बने हुए, क्या मैसेज देंगे उनको? मैं ये समझता हूँ जब से मैं खिदमत में आया हूँ, बीइंग पासबान होते हुए, एक पास्टर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नौजवानों को टाइम दे, नौजवान बेटियों को टाइम दे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब से मैं खिदमत में आया हूँ, मैं अपने चर्च को रन कर रहा हूँ, कि हमारे चर्च में बहुत सारे नौजवान भाई भी हैं, नौजवान बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, और उनकी ज़िंदगी में एक रिवाइवल आ रहा है, चेंज आ रहा है, और उसकी वजह यह है कि हम उनको टाइम देते हैं। सो मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी पासबान हैं वो नौजवानों को भी टाइम दें। जैसे कि पास्टर की ज़ुबानी आपने सुना कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी मिसेस पहले से खिदमत में थी, तो हम भी हम इनसे जानते हैं कि आपका खिदमत में रुझान किस तरह आपका शौक हुआ, या किसी आइडलाइज करती थी, कैसे आप इस खिदमत में आए? Actually, first of all, thank you so much, यूसी चैनल, और मेरी दिल से दुआ है कि खुदा अपने जलाल के लिए आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे। मैं तकरीबन 13 इयर्स की थी जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। एक्चुअली मेरा शुरू से रुझान जो था वो खुदा के कामों की तरफ था, संडे स्कूल जाना, यूथ में जाना, क्वायर में जाना, तो इसी तरह से जो है ना मेरा रुझान जो है खुदा की खिदमत में था। तो ये शौक आप अपने वालिदैन को देख के, या आपके वालिदैन भी खिदमत में थे? नहीं, मेरे वालिदैन खिदमत में नहीं थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स दोस्त थे जो है वो खिदमत में थी, तो उनको देख कर इस तरफ खुदा ने मुझे राग़िब किया, और खुदा का मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक प्लान था, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, तो यहाँ मेरी बहन रहती थी, कराची में वो मुझे लेकर आई, तो इस तरह मेरी ज़िंदगी में खुदा ने निजात का गहरा काम किया। जब आप दोनों मियाँ बीवी खिदमत कर रहे हैं, तो आप दूसरे खातनों को क्या बताना चाहते हैं कि जब आप मिलकर खिदमत करते हैं तो आपकी खिदमत में कैसी मजीद बहसें मिलती? हाँ, बड़ा खूबसूरत और अच्छा सवाल किया आपने। जब पास्टर और उनकी मिसेस मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं तो ये 100% खिदमत है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जब खादिम घरों में जाते हैं, कलीसिया में विजिट करते हैं, तो यूजुअली वहाँ पर बहनें ही होती हैं, तो ऐसे कुछ सवाल जो कि वो खादिम हजरात से नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उनकी मिसेस उनके साथ होगी
तो वो जो है इजीली जो उनके क्वेश्चंस होंगे वो उनसे कर सकते हैं। मैं आपकी फैमिली के बारे में, आपके बच्चे के बारे में पूछना चाहूँगी, कितने बच्चे हैं आप? मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम प्रिस्ला है और छोटी बेटी का नाम फीबी है, और दोनों हमारे साथ खिदमत में हैं और हमारे साथ हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आपके बच्चे भी आपको देख के उसी राह पर लगे हुए हैं, और हम आप बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके तवज्जो से हम दूसरों को भी बताना चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को इसी तरह तरबियत दें, ताकि हमारे दूसरी जो खादिम हैं उनके बच्चे भी ये सीख सकें। और मैं एक बात आपके दोस्तों से बताना चाहता हूँ, यूसी न्यूज़ चैनल से, कि हमारा जो चर्च है हमारे घर से तकरीबन 45 किलोमीटर है, और ये तकरीबन 1 घंटा लगता है यहाँ से जाने का और 1 घंटा वापस आने का। तो मुश्किल बहुत है, लेकिन कलाम में लिखा है ना, जो मुझे ताकत बख्शता है उसी में रह के मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और खुदा का फजल है कि 4 साल हो रहे हैं, हम सलामती से जाते हैं, सलामती से आते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इस पूरी फैमिली का, पास्टर थॉमस और उनकी मिसेस की बातों को सुना, उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर महसूस हुए होंगे। इनके नाम एक बात करते चलेंगे कि खालूस दिल से चलना है इन हालातों मुश्किलात में, खालूस दिल से चलना है इन हालातों मुश्किलात में, कठिन रास्तों को देखकर पीछे नहीं हटते। हुमा, आज की शाम इनके नाम रही, क्या कहते हैं, मैसेज क्या देंगे आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हम इसी तरह लोगों के घरों में जाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो। जैसे कि आपने देखा, एक सक्सेसफुल स्टोरी को आपने सुना, तो आप, अगर आपके दरमियान भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं या आप समझते हैं कि उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। जी, इसी तरह यूसी न्यूज़ HD को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली हर वीडियो को देखें, क्योंकि यूसी न्यूज़ काम करेगा बिना रंगो नस्ल पाकिस्तान में। इंतज़ार कीजिएगा, हम आएंगे आपके पास। यूसी न्यूज़ बनेगा सबकी आवाज़। हम शुक्रगुजार हैं यूसी न्यूज़ का। यूसी न्यूज़ बनेगी सबकी आवाज़। यूसी न्यूज़ बनेगा सबकी आवाज़।